दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखिए जिससे महाकाल की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। दोस्तों इस बार की महाशिवरात्रि की बात करें तो भोलेनाथ का सबसे बड़ा दिन और भोलेनाथ के सबसे बड़ी वारों के अंदर और त्योहारों के अंदर महाशिवरात्रि का दिन होता है। महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों हर कोई भक्त चाहता है भोलेनाथ से आशीर्वाद मिले, भोलेनाथ की कृपा उसके जीवन के अंदर मिले। तो दोस्तों आपको महादेव से जुड़ी इन 5 चीज में से की एक चीज अपने घर के अंदर लेकर आ जाना चाहिए ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके घर के अंदर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ऐसा चमत्कार होगा कि साकार भोलेनाथ आपके घर के अंदर आकर रहने लगते हैं। अगर दोस्तों मात्र कोई भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है, उसकी आशीर्वाद ले लेता है तो दोस्तों वह तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। उसके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट देखने को नहीं मिलता। देखते ही देखते उसके सारे काम बन जाते हैं और भोलेनाथ का सदैव उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रहता है। इसलिए महाशिवरात्रि से पहले या महाशिवरात्रि के दिन अपने घर के अंदर आप इनमें से ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी चीजें लेकर आए, कोई भी एक चीज अपने घर के अंदर लेकर आपको किस्मत चमक जाती है। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होना, पति पत्नी के मध्य तकरार होना, ऐसी बातें होती है तो वो भी समाप्त होने लगता है क्योंकि दोस्तों उन चीजों के अंदर साक्षात भोलेनाथ के प्राण बसते हैं, साक्षात भोलेनाथ की आशीर्वाद बरसता है। इसलिए इन चीजों का विशेष महत्व होता है और महाशिवरात्रि के दिन इनका महत्व दोगुना बढ़ जाता है। इसीलिए इन चीजों का महत्व होता है और आपको ये चीजें अपने घर के अंदर लेकर जरूर आने चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, वीडियो के कमेंट के नीचे जय भोलेनाथ जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। दोस्तों बात करते हैं चीज़ों के बारे में कि आपकी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर के अंदर लेकर आनी चाहिए। तो दोस्तों के घर के अंदर पैसों की प्रसाद करवाती है, आपके जीवन के अंदर फायदा प्राप्त करवाती है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ की बात करें तो दोस्तों भोलेनाथ का प्रसिद्ध और भोलेनाथ का प्रतीक माना जाता है शिवलिंग। और महाशिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि से पहले सोमवार को आप क्या करें, अपने घर के अंदर भगवान भोलेनाथ का प्रतीक छोटा सा शिवलिंग भी अपने घर लेकर आ सकते हैं और शिवलिंग की पूजा अपने घर के अंदर कर सकते हो। शिवलिंग को स्थापित करें, आप जल चढ़ाएं, धूप दीप करें, बेलपत्र चढ़ाएं और भोलेनाथ की पूजा के लग जाएं और दोस्तों आपके जीवन के अंदर देखते ही देखते फायदा देखने को मिल जाएगा। भोलेनाथ के समूचा आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा और उनकी कृपा से किसी भी प्रकार की कोई कार्य के अंदर आपको विघ्न देखने को नहीं मिलता है। बस मात्र आप शिवलिंग अपने घर लेकर आ जाएं और अच्छे रूप से उनकी पूजा करें तो ही आप लेकर आएं, शिवलिंग के नियमों का पालन करें तो ही आप लेकर आएं। दोस्तों उसके बाद की बात करें तो दोस्तों बेलपत्र के अंदर साक्षात माना जाता है भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं। जब भगवान भोलेनाथ ने विश्व पान किया था तब उनको एक के ऊपर से जीवन शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो गया था। तब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है क्योंकि उन्होंने हलाहल का पान किया था। उसके विश्व को शांत करने के लिए, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए बेलपत्र उनके माथे पर ढका गया था। इसी वजह से बेलपत्र के अंदर भोलेनाथ बसते हैं, उनके साक्षात प्राण बसती है। इसीलिए आप नियम बना ले कि महाशिवरात्रि के अपने घर के अंदर बेलपत्र लेकर आए और बेलपत्र को, और वो भी बेलपत्र कैसा लेकर आए जो भोलेनाथ को चढ़ाया गया है, उस बेलपत्र को लेकर आए, साफ पानी से उसे धोकर आपको उसे अपने घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर आपको रख देना चाहिए जो कि भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया गया है। अगर आप इसको लेकर मात्र आती हैं तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत चमक जाती है, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बना रहता है और अगली महाशिवरात्रि तक आप इसे अपने घर के अंदर रखिए। आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। बेलपत्र जब चमकता है घर के अंदर धन की बरकत मिलती है और घर के अंदर तरक्की देखने को मिलता है, पारिवारिक खुशियां अपने आप ही देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो दोस्तों महाशिवरात्रि से पहले आपको पवित्र नदी का जल, जिसके अंदर गंगा जल होता है, गंगा जल को अपने घर के अंदर, दोस्तों गंगा जल साक्षात भगवान शिव की जटा से निकला है, मंगल
साक्षात आप भगवान की जटा से निकली, जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और जिसे भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। तो आप क्या करें कि महाशिवरात्रि से पहले आप कहीं से भी अपनी व्यवस्था हो जाए, हरिद्वार से मंगवाएं या कहीं से भी आप मंगवाएं, गंगा जल को अपने घर के अंदर लेकर आएं और इसे नित्य इसकी एक बूंद अपने सामान्य जल के अंदर डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद देखेंगे कैसे आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलता है, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने मिलता है और कभी भी किसी प्रकार की समस्याएं आपके घर परिवार के अंदर नहीं आता। इसलिए गंगा जल अपने घर के अंदर जरूर लेकर आए। भोलेनाथ का समझिए साक्षात भोलेनाथ का ही अंश गंगा जल होता है। दोस्तों इसी तरह एक नियम बना ले कि इस महाशिवरात्रि को अगर आप चाहते हैं कि जीवन के अंदर खुशियां बनी रहे, जीवन के अंदर मिठास बनी रहे, कोई भी आपका शत्रु ना रहे, तो आपको गंगा जल के साथ साथ आपको गन्ना रस भी जरूर लेकर आना चाहिए। दोस्तों परिवार के अंदर शांति की स्थापना करने हेतु और परिवार के अंदर खुशियां लाने हेतु गंगा रस का विशेष महत्व रहता है। और दोस्तों साक्षात राम ने भी गंगा जल और गंगा जल से भगवान श्री महादेव का अभिषेक किया था और साक्षात उन्होंने रामेश्वर पर इसकी पूजा की थी, तभी उनके जीवन के अंदर समझ लीजिए कि उनको इतना बड़ा कार्य करने की प्रेरणा मिली और उस कार्य में उनको सफलता मिली। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों जो कोई भक्त गन्ना रस से भगवान शिव का अभिषेक करता है उसके जीवन के अंदर अपने आप ही समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो महाशिवरात्रि से पहले आप भोलेनाथ का अंश ही कहा जाता है रुद्राक्ष अपने घर के अंदर जरूर लेकर आना चाहिए। दोस्तों आपने राशि के अनुसार अपने ग्रह स्थिति के अनुरूप आप रुद्राक्ष पहने। 1 मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं और कई प्रकार के छोटे वाले के मन के भी आते हैं। आप क्या करें कि आप उनमें से कोई भी अपनी राशि और अपनी कुंडली के अनुरूप आप रुद्राक्ष लेकर आ जाएं और महाशिवरात्रि से पहले आप लेकर आएं और उन्हें अपने घर के पूजा घर के अंदर रखकर आप उनकी पूजा अर्चना करें। और महाशिवरात्रि का दिन आ जाता है तब आप इसे अपने गले के अंदर धारण करें और भोलेनाथ का आशीर्वाद मांग लें। दोस्तों निश्चित तौर पर रुद्राक्ष इसलिए कहा जाता है, रुद्र भगवान शिव और रुद्राक्ष अति के आंसू भगवान शिव की आंसू से निमित्त हुआ ये चीज मानी जाती है। और दोस्तों अगर ये कोई भक्त धारण करता है तो भोलेनाथ का कृपा पात्र रहता है, उसके जीवन के अंदर सदैव भोलेनाथ की कृपा रहती है। तो रुद्राक्ष की माला अपने घर के अंदर लेकर आएं और महाशिवरात्रि के आप इसे क्या करें, पहले तो भगवान शिव के लिंग के सामने चढ़ाएं, उस शिवलिंग के सामने चढ़ाकर जल के माध्यम से उसे अभिमंत्रित करें। उसके बाद आप साक्षात इसे अपने गले के अंदर धारण करें और ग्रह कलेश समाप्त होता है, पत्नी के बीच मतलब टकराव समाप्त हो जाता है, आए दिन की जो झगड़ी होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं बस मात्र आप इसको करने से। दोस्तों इसी तरह महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को जो जल अर्पित किया जाता है, शिवलिंग को जो कि कोई मंदिर के अंदर जल अर्पित किया जाता है, अगर आपसे व्यवस्था हो जाए तो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया गया जल आप अपने घर के अंदर लेकर आएं और अपने घर के अंदर लेकर आने के बाद क्या करें, लोटे के अंदर भर के लेकर आएं और भोलेनाथ से अपने सुखी जीवन हेतु प्रार्थना करें और उसे जो भी आपकी विकट परिस्थिति है उनकी प्रार्थना करें। उसके बाद क्या करें, भोलेनाथ से आप आशीर्वाद मांगे और उस जल को लेकर आप अपने पूरे घर के अंदर जो भोलेनाथ को चढ़ाया गया उस जल को लेकर आएं और अपने पूरे घर के अंदर उस जल का छिड़काव करें। भोलेनाथ से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको पूरे घर के अंदर आपको इस जल को छिटक देना है। दोस्तों भोलेनाथ का समूचा आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी तरह कुछ चीज़ों के बारे में मनाही की जाती है जो भोलेनाथ को नहीं चढ़ानी जाती है और महाशिवरात्रि के दिन उन चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है, ताकि आप भी जानकारी के अभाव में उन चीज़ों को आप भोलेनाथ को ना चढ़ा दें। जैसे कि दोस्तों तुलसी दल भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता है और इसी के साथ दुर्वा घास भी भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से भोलेनाथ को आपको क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है और आपके जीवन के अंदर धनहानि भी हो सकता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि तुलसी दल और दुर्वा घास भोलेनाथ को नहीं चढ़ाएं ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, ना कि उनकी नाराजगी आपको देखने को मिले और भोलेनाथ का समूचा आशीर्वाद अपने जीवन के अंदर बना रहे। तो इसी तरह दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन
आपको भोलेनाथ का एक अच्छा सा चित्र, अगर आपके घर के अंदर महाभोलेनाथ का तस्वीर और मूर्ति नहीं है तो महाशिवरात्रि के दिन आप एक अच्छा सा चित्र या मूर्ति अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर लेकर आ सकते हैं और अपने अपने घर के अंदर लेकर आकर महाशिवरात्रि के दिन इसे आप प्रण ली रेगुलर आप इनकी पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर अच्छा चमत्कार देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।